इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना और मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य को सही मार्गदर्शन दिखाने के कार्य के लिए ईश्वर कुछ ही लोगों को चुनते हैं। उनमें से एक नाम है ज्ञान मर्मज्ञ ईशान महेश जी का, जिनकी लिखी पुस्तक पढ़ने के बाद अक्सर लोगों का जीवन परिवर्तित होते देखा गया है। ये पुस्तक आज से 25 साल पहले हिमालय के जंगलों से उतरती गंगा नदी के तट पर ध्यान मर्मज्ञ गुरुदेव ईशान महेश जी के हृदय में उतरी है। भगवान राम पर आधारित इस आध्यात्मिक उपन्यास वचन को हनुमान जी का वरदान प्राप्त है। ईशान महेश जी की किताब वचन को पढ़ने के बाद जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में व्याख्या करना इतना सहज नहीं है। उनकी पुस्तक वचन पढ़ने के बाद सिकंदर प्रसाद सिंह जी व्याकुल होकर बिहार से दिल्ली गुरु जी से मिलने चले आए। वचन पुस्तक ने न सिर्फ सिकंदर जी को रूपांतरित कर दिया, बल्कि जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट कर दिया। वचन पुस्तक में राम जी का अद्भुत रूप पढ़कर वो मंत्र मुग्ध हो उठे। उन्हीं सिकंदर जी से बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विद चांद मुखर्जी में। दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू तो सभी लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास के समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जिनकी वजह से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। और ऐसे ही बहुत साधारण लोगों से आपकी हम भेंट करवाने के लिए आज आ गए हैं दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में। और आज जिनसे हम आपकी भेंट करवाएंगे, उससे पहले हम उनके बेटे डॉक्टर विजय जी से मिलते हैं और जानते हैं कि जिनसे हम मिलने आए हैं, यानी उनके पिताजी, वो दिल्ली क्यों आए हैं। नमस्ते विजय जी। नमस्ते जी। चांद जी, आपका स्वागत है। मेरे पिताजी एक सामान्य किसान हैं जी, लेकिन उनका अध्यात्म के प्रति बहुत प्रेम है जी। और हमेशा आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो लिखते भी हैं जी। और लिखते रहते हैं और उनके अक्षर बहुत सुंदर होते हैं। और उनसे प्रेरणा मैं भी प्राप्त करता रहता हूँ कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है। हमारा घर का वातावरण बिल्कुल आध्यात्मिक है। तो ऐसे वातावरण में पलने के कारण जब मैं स्वामी जी से, तो मेरा संपर्क है और स्वामी जी से आते जाते हैं। वो मेरे मार्गदर्शक हैं। ईशान महेश जी हमारे मार्गदर्शक हैं। ईशान महेश जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और जहाँ कहीं भी होता है उनकी एक बात पर कहीं भी चले जाना, अर्थात वो हमारे अलग हैं। मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में किस तरह से विकसित किया जाए, उनसे आपको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के स्रोत हैं। जी जी। तो इसी संदर्भ में उनकी पुस्तकों के अध्ययन में कर ही रहा था। तो सबरी की गाथा वाला और एक सिया सुधी लाए जी, और वचन जो है, तो मैं पुस्तक ले गया था घर पे। तो उन्हें पिताजी को कहा कि पढ़िए। घर यानी बिहार? मेरा घर बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। मुंगेर? जी, वहाँ आप ले गए? वहाँ ले गए, यहाँ ले गए। पिताजी की आध्यात्मिकता में तो रुचि है ही। मैं क्या आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना है तो आप ईशान महेश जी की पुस्तकें पढ़ें जी। पढ़ करके बहुत प्रफुल्लित हो गए, गदगद हो गए। कहा कि अच्छा, बहुत चीज़ तो मैं इसमें से जाना, और इसमें भी दार्शनिक चिंतन है, इनमें दर्शन की बात है, अध्यात्म की बात है। तो और उनकी रुचि बढ़ने लगी। फिर और पुस्तकें, तो मैंने स्वामी जी को बताया कि मेरे पिताजी आपकी पुस्तक पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं। जहाँ जाते हैं, वो खेतों में जाते तो खेत में भी ले जाते हैं, गंगा किनारे जाते तो गंगा किनारे में ले जाते हैं, पशुओं के बीच जाते तो वहाँ भी लेकर जाते हैं। क्या बात है। तो जहाँ भी जाते थे वो पुस्तक को लेके जाते थे और पढ़ते थे, और उन्हें आनंद भी आता था, बहुत आनंद भी आता था, और उनको प्रेरणा भी मिल रही थी। और विजय जी, ऐसे देखते हैं जैसे जैसे आयु बढ़ती है, इंसान विचलित होने लगता है, चिंतित होने लगता है। मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तरह तरह की विचार आते हैं, विचारधाराएं आती है। लेकिन ऐसे में आपने अपने पिताजी को, वो पहले से आध्यात्म में रुचि रखते थे, और उसके बाद जब आपने उनको और पुस्तकें दी
ईशान महेश जी की, तो उनसे और उनको अभी प्रेरित हुए और उनको प्रेरणा मिली और उनको और उसमें रुचि आने लगी और उनको जीवन और अच्छा लगने लगा। जी जी, जी। एक किसान में हम एक निष्काम योगी देखते हैं मैं अपने पिता में जी, तो उस रूप में है ये। और अध्ययन जब किए तो उन्होंने कहा कि एक बार मुझे ये है कि स्वामी ईशान महेश जी से मुझे मिलना है जी। तो मुझे मिलाओ। हम कहे आपका तो घर ही है दिल्ली, आप आएँ, आपका स्वागत है और ज़रूर मिलाएंगे जी। तो उनसे विशेष रूप से मिलने के लिए आए हैं। ऐसे से विभूति हैं जो कितने, मैंने कहा बहुत से पुस्तकें लिखी उन्होंने। अच्छा, रामायण से रिलेटेड बहुत सी पुस्तकें नहीं, कृष्ण एक रहस्य, बहुत अद्भुत पुस्तक। आपने ऐसा कुर्ता भी पहन रखा है कृष्ण जी के, जिस मोर पंख बना हुआ है। तो जी विजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, अब चलते हैं जिनसे मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं जीवन के बारे में। चलिए दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते। और दोस्तों, आइए अब आपकी भेंट करवाते हैं हमारे आज के मेहमान श्रीमान सिकंदर प्रसाद सिंह जी से। नमस्कार बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो बाबा जी, हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आध्यात्म से आपका जुड़ाव कब और कैसे शुरू हुआ? हम शुरू से 40 साल पहले से हाँ। हम पैदल देवघर जाते थे। देवघर? हाँ जी। और इस बार भी अभी जाएंगे 13 तारीख को ना, जी। तो देवघर जाएंगे पैदल, जो कि सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल जल भर के जाना होता है। जल भर के मतलब मटका? कांवड़। अच्छा, कमर पे? हाँ, कमर पे कांवड़ माने कन्हा पर जो कांवड़ होता है, कांवड़ लेके जाएंगे? हाँ। अच्छा, ओके। सुल्तानगंज में उत्तरायण गंगा है, उसी जगह जल भरेंगे, वहाँ से पैदल देवघर चलेंगे भोले बाबा के यहाँ। रास्ता में 2 दिन 3 दिन रुकेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद जल अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर उसी दिन बासुकीनाथ जाएंगे, बासुकीनाथ में जल चढ़ाकर तब हम भगवान वहाँ पर अन्न ग्रहण करेंगे। इतना दिन बीच में हम फलाहार जाते हैं। फलाहार, कुछ अन्य ग्रहण नहीं, खाली फल। और कितने दिन लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में? ऐसे तो अगले साल तक हम 2 ही दिन में जल चढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि आप कुछ कमजोरी बुझाता है। अच्छा। और 48 बरस हमको हो गया है। 48 बरस से आपने हर साल हाँ जल चढ़ाया है? 2 साल बाकी है और 2 भतीजा है गाँव में, वो कहा कि नहीं 50 बरस आप पुराइए, हम लोग भी आपको सहयोग करेंगे। तो हमारा बेटी भी साथ में जाएगा। अच्छा। हमने जल चढ़ाने के लिए, तो अगला साल जाएंगे तो 50 पूरा जाएगा, 50 पूरा हो जाएगा। और 38 बरस हमारा फलाहारी जल हो जाएगा। तो कांवड़ यात्रा जो आप करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे आपने इसको शुरू किया? गांव में हम छोटे थे तो गांव से बहुत आदमी जाते थे देवघर। तो हमारा एक बड़ा भाई था, तो हम देवघर जाते थे तो बहुत भजन हम अपने से बनाते थे जी। और भजन को हम दोनों भाई लाउड स्पीकर लगाकर घर पर रात भर गाते थे। अच्छा। और सुबह हमें देवघर पैदल चलने के लिए सुल्तानगंज जाते थे, तो हम लोग अपने से गाना बहुत बनाए हैं देवघर का। अच्छा। हाँ, पैदल चलने का। हम सुल्तानगंज घर से चलेंगे सुल्तानगंज तक, तो हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पैखाना करेंगे, कहाँ स्नान करेंगे, वो सब बैठाया हुआ गाना है। अच्छा, आपने इतने सालों से जो लगातार शिव आराधना आप कर रहे हैं, किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ कि कोई रुकावट आ गई हो? रुकावट हो जाता है तो नहीं जाते हैं। जैसे हमने जिस साल मेरी पत्नी मर गई, उस साल नहीं गए। अच्छा। तो उसे बीच में नहीं गए, उसको सब का छोड़ छाड़ के तब 48 बरस हुआ। अच्छा। लगातार नहीं हुआ। कभी हमारा बच्चे मर गया, कभी हमारा मैंने पत्नी मर गया, और कोई गोतिया में अपना घर का कोई मर गया, तो उस साल नहीं जाते। देखिए, जीवन का आना जाना तो लगा रहता है। मनुष्य जन्म लिया है तो जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन ईश्वर से जो आपका एक संबंध आपका जुड़ा हुआ है लगातार इतने सालों से, उससे आपको कैसी मतलब ताकत? ईश्वर पर हमको विश्वास है बहुत ज़्यादा। और अभी तक हम जीवित जो हैं, हमसे छोटे छोटे बहुत चले गए दुनिया से जी, लेकिन अभी भी हम अपने उसी परमात्मा पर विश्वास है, जिससे हमको शक्ति मिलता है। क्या बात है। अभी चलने में हमको लगता है कि हम नहीं चल पाएंगे, अच्छा। लेकिन जब हम सुल्तानगंज जाते हैं ना, तो उस परमात्मा पर जब विश्वास हो जाता है ना, तो सबसे आगे हम चलते हैं। आपकी आयु कितनी है बाबा जी? 82। 82।
उम्र में भी आप कांवर लेके जाने की तब वो दम है आप में, पूरा सोच के रखा है। यहाँ पर से हमको नहीं है उम्मीद, लेकिन जब सुल्तानगंज में जल भर लेते हैं तो उस पर हम वहाँ से हमको विश्वास है कि हमको बाबा खींच लेगा, क्या और वहाँ पर पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ चले जाते हैं। और बाबा जी आप जिस आयु में है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो थक जाते हैं, मतलब 50 की उम्र तक आते आते उनको लगता है अब तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, मतलब उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे, ऐसे लोगों को? ऐसे लोग जो हैं माने खाना जो है शुद्ध भोजन नहीं करते हैं, अच्छा, और व्यायाम माने टहलना। हम अभी भी यहाँ रहते हैं ना, तो 8 किलोमीटर रोज बागान में घूरते हैं डेली। 3 राउंड में 1 किलोमीटर होता है। अच्छा जी। 20-21 राउंड घूरते हैं। तो उसके बाद बाजार होते हुए यहाँ 6 बजे से 8 बजे तक हम पैदल चलते रहते हैं। जीवन का आध्यात्म के साथ क्या रिश्ता है? क्या ये आपको जीवन जीने की शक्ति देता है? ईश्वर आपको बताता है कौन सा मार्ग हमने निर्धारित जीवन करना में चाहिए? जो कर्म किए, जी। पाप पुण्य जो किए, तब अंत में हम किताब सब रामायण पढ़ते हुए सोचा कि अब अपने ज़िंदगी के लिए ऊपर जाने के लिए कुछ अच्छा कर्म करें। तो हम रामायण पाठ करते हैं, पूजा भी करते हैं। अब जब भी पैदल वहाँ पे घूमते हैं ना, तो 7000 बार हम सीताराम सीताराम बोल के घूमते हैं। रोज? हाँ, रोज 7000 बार सीताराम बोलते हैं? एक बार एक राउंड में अरे वाह। पौने 400 होता है, हम गिनती किए हैं। अच्छा। और हम 21 राउंड 24 राउंड घूमते हैं रोज। हाँ। और घर पर भी हम जहाँ चल रहे हैं रोड में, तो हमारे मुंह से मने चल देंगे तो राम नाम कृष्ण नाम छूटबे नहीं करता है। 55 बार हम मृत्युंजय मंत्र भी एक राउंड में 55 बार होता है। मृत्युंजय मंत्र भी आप पढ़ते रहते हैं? हाँ, उसमें एक बार आप हमारे जो दर्शक है उनको बोल के सुनाइए तो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुच्छिरमामृतात्। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आपको देख के, आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे आपको कोई चिंता नहीं है, आप सारी चिंताओं से मुक्त हैं। तो कैसे किया आपने ये ऐसा? हम बचपन में बहुत मेहनत किए जी। और हमारा 2 ठो बच्चे लड़का 3 ठो लड़की था। जी। तीनों को हम अच्छा संस्कार दिए जी। और इसको पढ़ाने पर पूरा ध्यान दिए। जी। बड़े बेटा को भागलपुर में एडमिशन कराए, अच्छा। इसलिए कि बचपन में भी था खिलक्कर। तो हम सोचे कि यहाँ मुंगेर में नाम लिखावेंगे तो इसका दोस्त यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका हम भागलपुर में नाम लिखाए। जी। अब भागलपुर में नाम लिखा के तब वहाँ इसका दोस्त वहाँ नहीं जाएगा उतना दूर। और इसको महीना में हम इसका आटा चावल दाल तरकारी सब्जी मसाला हम महीने पहुँचाते थे और निगरानी भी करते थे। और जो पैसा ट्यूशन फीस किताब कॉपी सबका पैसा देते थे महीने। पूरा जीवन आपने अपने बच्चों के लिए लगाया और ईश्वर का ध्यान जब करते रहे। अभी आप बिल्कुल निश्चिंत हैं अपने जीवन में। मेरा एक भाई था, जी। जब मैट्रिक पास किया तो उसमें ऐसे नौकरी होता था, उसमें 10 रुपया 5 रुपया में नौकरी होता था। लेकिन हमारा भाभी कहा कि भाई किसका होता है, उसी के बाद पर हमका उन्हें नौकरी छोड़ा दिया, नहीं पर नौकरी करने दिया आपको? हाँ। अच्छा। तो हम मन में ठान लिया कि जब हम गार्जियन हैं तो हम अपने बेटा को जहाँ तक पढ़ेगा हम पढ़ावेंगे। तो विजय कुमार को भागलपुर में 9 बरस वहाँ रहा और हम यहीं से उसको छठ पर्व में खाली 2 दिन आता था और बाकी हम उसको आने भी नहीं देते थे। हम सारा सामान उसको पहुँचाते थे और महीना में जाते थे, देख रेख भी करते थे। इसी तरह से हम उसको पढ़ाए। अच्छा बाबा जी, हम ये जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि आपने 2 रामायण पढ़ी है। हाँ। एक तो रामचरितमानस वाली रामायण और दूसरी रामायण आनंद रामायण। अभी आनंद रामायण आप पढ़ रहे हैं। और सियासुद्दीन लाए ईशान गुरु जी की, उस किताब के जरिए आपको क्या जानने को मिला जो उन 2 किताबों में नहीं था? हाँ, उस किताब से कुछ भिन्न है इसमें भी। अच्छा। जैसे रामायण में अहिल्या उद्धार में उसके पुत्र का नाम नहीं दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, इस रामायण में है कि राम जब अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान गए तो इसमें जहाँ रात में ठहरे उस राजा का भी नाम है। अच्छा। उस नगरी का भी नाम है सियासुद्दीन लाए में। हाँ। अच्छा। और रामचरितमानस में ये नहीं है। सतानंद अहिल्या का लड़का है, इसमें दिया हुआ है
लेकिन उस रामायण में सतानंद का नाम आता है, लेकिन ये कहकर नहीं कि गौतम का पुत्र है या अहिल्या का पुत्र है। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो बाबा जी, ये जो आपने लिखना शुरू किया, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ईश्वर ही प्रेरणा देता है कि ये काम करो, नहीं तो हम अपने मन से थोड़े कर सकते थे। यहाँ आते हैं और पुस्तक का ग्रंथ देखते हैं तो लगता है ये पढ़ें। मैंने हम उपनिषद से कुछ लिखना चाहते थे, सृष्टि के बारे में, तो कुछ लिखे। उसके बाद ये आनंद रामायण दिया, हम इसको पढ़े तो इसमें देखे, थोड़ा सा पढ़े तो इसमें देखते हैं कि रामायण में जो नए है उसमें भी है। अच्छा। हाँ, गुरु जी की किताब में। हाँ, तो हमको पढ़ने में अच्छा लगा कि इससे हम जानकारी हो गया, जो उसमें नए है इसमें है। जी बाबा, आपने उम्र के इतने पड़ाव देख लिए हैं, इतने जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, महत्वपूर्ण क्या है? विश्वास तो सबसे पहला जरूरी है कि विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही परमात्मा का नाम है। विश्वास यदि है तो अब आगे बढ़ सकते हैं। और उसी विश्वास के साथ हम चल रहे हैं कि जैसे पति पत्नी दो आत्मा का मिलन है, उसी तरह भक्त और भगवान दो आत्मा का मिलन है। बाबा जी, बस एक अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप रोज जो जाते हैं तो 7,000 बार आप ईश्वर का नाम लेते हैं, ये निरंतरता ये बनी नहीं रह पाती, टूट जाता है ये क्रम। इस क्रम को बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इस क्रम को बनाने के लिए तो साधना करना पड़ेगा। साधना करना पड़ेगा। इंद्रिय को अपना साधना होगा, मन को कंट्रोल करना होगा। साधना करने के लिए मन को स्थिर करना होगा। मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बाबा जी, आपसे बात करके हमें सच में बहुत जैसे जी मनुष्य एक रथ के समान है, इसलिए इस शरीर रूपी रथ पर आत्मा रूपी सवार, बुद्धि रूपी चालक, मन रूपी लगाम, इंद्रिय रूपी घोड़े को काबू करने के लिए जो है मन रूपी लगाम, इसके द्वारा आत्मा जो आदेश दे बुद्धि को, तो परमात्मा की ओर ले जाएगा, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जी बाबा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बहुत जल्द आपसे मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी पर्सनालिटी की, जिससे मिलकर आपको ज़रूर कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।